हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है। आज की वीडियो में जानेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में। ACL ये परमिशंस का पार्ट 4 है। अगर आपने मेरी पीछे की लास्ट वीडियो देखी हो तो आज की वीडियो में जानेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या करता है? ए फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म टू मैनेज फाइल सिस्टम परमिशन इन विच वी कैन ग्रांट access rights to the users or groups individually। आपने अगर मेरी लास्ट की वीडियो देखे होंगे तो उसके अंदर हमने ch मोड के थ्रू परमिशन असाइन करके दी थी। उसके अंदर हमने ऑनरशिप चेंज की थी, यू मास्क हमने बदल के देखा था। लेकिन उसके अंदर हमारे पास जब हम परमिशन देते हैं किसी यूज़र को किसी फाइल या डायरेक्टरी के ऊपर, तो आपने देखा होगा कि जो परमिशन बनकर आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अपने इस कंप्यूटर के अंदर एक डायरेक्टरी को क्रिएट करता हूँ, या सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो यूज़र और बना लेते हैं। तो मैंने यूज़र बनाने के लिए यूज़र ऐड और मैंने बनाया user1 और मैंने इसको पासवर्ड दे दिया यूज़र ऐड user1 पास wd और user1। तो red ये एक यूज़र बन गया हमारा user1 के नाम से। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और यूज़र बना देता हूँ, यूज़र ऐड user2। ये मैंने इसको पासवर्ड भी दे दिया। तो हमारे दो यूज़र क्रिएट हो गए। तो यूज़र को चेक कहाँ पे करते हैं, विन etc के अंदर, पास wd के अंदर, शिफ्ट G से हम नीचे आ जाएंगे। तो देखिए user1 और user2, तो हमारे ये दो यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो गए। ठीक है, और अभी मैं क्या करता हूँ, एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, mkdir कॉमन के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनाई और इस कॉमन के अंदर ही मैंने एक टेस्ट नाम की डायरेक्टरी बना दी। ठीक है, अब अब मैं क्या करता हूँ, जो हमने जो यूज़र बनाए थे उनसे मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट और T प्रेस किया, ये मेरा नया टर्मिनल खुला और इसके अंदर मैंने su-user1 ये user1 से लॉगिन हो गया। एक और टर्मिनल खोलता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट T और यहाँ पर मैंने इसको user2 से लॉगिन कर दिया। तो अब हमारे पास एक रूट यूज़र है, एक user1 है, एक user2 है और एक हमारी डायरेक्टरी है कॉमन नाम से, जिसके अंदर एक और डायरेक्टरी बनी हुई है टेस्ट नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, टेस्ट नाम की जो डायरेक्टरी हमारी बनी हुई है उसकी परमिशन को चेक करता हूँ। ठीक है, तो मैं कॉमन में चला गया और यहाँ पर मैंने ls-ld और टेस्ट, तो ये हमारी टेस्ट नाम की डायरेक्टरी की परमिशन हमारे पास सामने आ गई। अगर हम इस परमिशन को चेक करें तो देखिए सबसे पहले परमिशन आ रही है हमारी रीड राइट एग्जीक्यूट। किसके लिए है ये परमिशन? ऑनर के लिए। ऑनर कौन है? हमारा रूट। ठीक है, तो यानी कि ये रूट जो यूज़र है इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, इसको डिलीट भी कर सकता है, इसके अंदर रीड भी कर सकता है, राइट भी और एग्जीक्यूट भी। दूसरी परमिशन हमारी यहाँ आ रही है रीड और एग्जीक्यूट की। इसके अंदर राइट परमिशन नहीं है। ये किसके लिए परमिशन है? ये हमारे ग्रुप के लिए परमिशन है। तो ग्रुप के रूट नाम का जो ग्रुप है उसके अंदर जो भी यूज़र होंगे उसको ये वाली परमिशन असाइन हो जाएगी।
तीसरी परमिशन हमारे पास जिसकी है वो है अदर्स की। तो अदर्स के अंदर हमें हमारे कौन से यूज़र आते हैं, यूज़र 1 और यूज़र 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि जो यूज़र 1 है और यूज़र 2 है उसको क्या परमिशन मिली हुई है, रीड और एग्जीक्यूट की। अब मैं कहता हूँ कि जो यूज़र 1 है इसको आप राइट की परमिशन भी दे दीजिए, ताकि ये इस डायरेक्टरी के अंदर, टेस्ट नाम की डायरेक्टरी के अंदर जाकर कुछ अपनी फ़ाइल को अपने आप भी क्रिएट कर सके। अगर हम यहाँ पर, अभी हम रूट पर हैं, इसको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन मिली हुई है, मैं क्या करता हूँ, कॉमन के अंदर हूँ तो मैं फिर जाता हूँ cd टेस्ट के अंदर, ये मैं टेस्ट के अंदर आ गया और मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ टच, और जैसे मैंने लिख दिया रूट 1 नाम से एक फ़ाइल बना दी, और मैं ls कमांड देखूं तो हम ये रूट क्या यूज़र क्या कर रहा है, यहाँ पर रूट फाइल को क्रिएट कर पा रहा है, ठीक है। अब मैं यूज़र 1 में जाता हूँ और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या मैं इसके अंदर जाके, ये कॉमन में आ गया और ये मैं टेस्ट में चला गया, ये इसके अंदर एंट्री भी कर पा रहा है और अगर ये ls कमांड चलाए तो देख भी पा रहा है, क्योंकि इसको अदर्स की परमिशन है रीड और एग्जीक्यूट की, यानी कि ये रीड भी कर सकता है और उस फाइल के अंदर जा भी सकता है। लेकिन ये यहाँ पर आके यहाँ पर आके अपनी फ़ाइल को क्रिएट नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाने की कोशिश की तो इसने मुझे परमिशन डिनाइड कर दिया। सेम यही चीज़ यूज़र 2 के लिए भी होगी। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो यूज़र 1 है उसको राइट की भी परमिशन मिल जाए। तो इसके लिए हमने जो पिछले वीडियोस देखे थे उसके अंदर हमने क्या करा था, अगर हम यूज़र 1 को राइट की परमिशन देना चाहते हैं तो हम क्या कर रहे थे कि जो हमारी परमिशन थी, इसको मैं दोबारा से यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। ls-ld, तो ये हमारी परमिशन यहाँ पे टेस्ट की परमिशन ये है, रीड राइट एक्स। तो यहाँ पर हमने लास्ट टाइम क्या किया था कि हम अदर्स को, हमने कहा कि अदर्स को परमिशन दे देते हैं राइट की, तो ऑटोमेटिकली यूज़र 1 को राइट की परमिशन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मैं अदर्स को राइट की परमिशन दे देता हूँ तो यूज़र 1 को तो राइट की परमिशन मिल जाएगी जो कि मुझे चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, यूज़र 2 को भी वो वाली परमिशन मिल जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि यूज़र 1 को तो राइट की परमिशन मिल जाए, लेकिन यूज़र 2 को जो परमिशन अभी ऑलरेडी है वही परमिशन इसको रहनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का यूज़ करेंगे। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हमें ये एक तरह से फैसिलिटी देती है, एक तरह से राइट देती है हमको कि हम किसी यूज़र या किसी ग्रुप के ऊपर इंडिविजुअली उसको परमिशन असाइन करके दे सकें कि इस यूज़र को हमें रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है, इस दूसरे वाले यूज़र को हमें सिर्फ रीड की परमिशन देनी है, तीसरे वाले यूज़र को हमें रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है। तो अपनी मर्ज़ी से हम उसको जो मर्जी परमिशन असाइन करके दे सकते हैं ताकि वो उस डायरेक्टरी या फाइल के अंदर अपनी मर्जी से काम कर सके। तो उसके लिए हम 2 कमांड यूज़ करेंगे, गेट FACL और सेट FACL। गेट FACL से हम पहले परमिशन को चेक करेंगे कि उसके ऊपर ACL लगा है कि नहीं लगा, और सेट FACL से हम उसके ऊपर परमिशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कंप्यूटर पे आ जाते हैं। मैं इस टेस्ट से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। अब मैं कॉमन के अंदर आ गया, हमारी कॉमन नाम की डायरेक्टरी है और उसके अंदर एक टेस्ट नाम की। तो इसके लिए मैंने क्या करा, मैं 2 तरह से इसकी परमिशन चेक कर सकता हूँ, ls-ld और टेस्ट। एक ये परमिशन आ गई हमारे पास, और एक गेट FACL से भी मैं इसको चेक कर सकता हूँ और उसमें वो हमें बताएगा कि हमारे डायरेक्टरी के ऊपर ACL लगा है कि नहीं लगा है। तो मैंने यहाँ पे कमांड चलाया गेट
FACL और किसके ऊपर, टेस्ट के ऊपर। तो देखिए इसने बताया कि फाइल का नाम क्या है, टेस्ट, ये टेस्ट। ऑनर कौन है इसका, रूट, ये रूट इसका ऑनर है। ग्रुप कौन है इसका, रूट, ये रूट होगा। और यूज़र को क्या मिला हुआ है, जो ऑनर यूज़र है उसको क्या मिला हुआ है, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। और ग्रुप को क्या मिला हुआ है, रीड और एग्जीक्यूट। अदर्स को क्या मिला हुआ है, रीड और एग्जीक्यूट। अब मेरा क्या टास्क है, मुझे क्या टास्क परफॉर्म करना है कि मुझे यूज़र 1 को राइट की परमिशन भी देनी है, रीड और एग्जीक्यूट के साथ राइट की भी परमिशन देनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सेट FACL और -m फॉर मॉडिफाई, और किसको हम दे रहे हैं, यूज़र को अभी असाइन करके दे रहे हैं हम। जिस तरह से यूज़र को असाइन करके दे रहे हैं उस तरह से हम ग्रुप को भी असाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा U फॉर यूज़र। अगर मुझे ग्रुप के लिए करनी होगी तो मैं फिर यहाँ पे G लिखूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं यूज़र के लिए कर रहा हूँ तो मैंने लिखा U कॉलन, और कौन से यूज़र को देना है मैंने, तो मैंने कहा यूज़र 1 और फिर कॉलन, और उसको क्या परमिशन मुझे देनी है। तो मुझे अभी उसके पास क्या परमिशन है, यूज़र 1 के पास क्या परमिशन है, रीड और एग्जीक्यूट की। तो मैंने कहा कि उसको राइट की भी परमिशन दे दो, यानी रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन दे दो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रीड राइट एग्जीक्यूट। और अगर न्यूमेरिक में अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे रीड की परमिशन होती है 4, ये 2 और ये 1, यानी कि टोटल 7। तो मैं अगर यहाँ पे 7 भी लिख दूँ तो भी उसी तरह से काम करेगा ये, ठीक है। तो आप जो मर्जी लिख सकते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट। उसके बाद किसको देना हमें, टेस्ट, टेस्ट के ऊपर अप्लाई करना है। अब दोबारा से गेट FACL और ये टेस्ट, GTFACL टेस्ट। अब यहाँ पे देखेंगे फाइल का नाम क्या है, टेस्ट। ऑनर कौन है, रूट। ग्रुप कौन है, रूट। यूज़र, जो ऑनर यूज़र है उसको क्या मिली हुई है, रीड राइट एग्जीक्यूट। और यूज़र 1। अब देखेंगे आप यहाँ पर यूज़र 1 जो हमारा है वो यहाँ पर असाइन हो गया, पहले यहाँ पर यूज़र 1 नहीं था, ठीक है। तो अब इसको क्या परमिशन मिल गई, रीड राइट और एग्जीक्यूट यूज़र 1 को। तो अब हम यूज़र 1 के अंदर अगर जाएं, और जो मैंने ये वाला कमांड यहाँ पर पहले रन किया था, मुझे परमिशन डिनाइड बोल रहा था, तो अगर मैं दोबारा से इसी को रन करूँ तो क्या, तो अब देखिए इसके अंदर इसने इसको राइट की परमिशन दे दी, जिसकी वजह से उसने उस फाइल को क्रिएट कर दिया। तो ls कमांड से आप देख सकते हैं, ये रूट 1 जो है ये रूट ने बनाया था फाइल, और ये वाली फाइल जो है इसने अभी यूज़र 1 ने बनाई। लेकिन अगर यूज़र 2 में जाके चेक करें तो यूज़र 2 कर पाएगा। यूज़र 2 को क्या परमिशन मिली हुई है, यूज़र 2 को मिली हुई है रीड और एग्जीक्यूट की, राइट की परमिशन नहीं है, लेकिन वो रीड और एग्जीक्यूट की मिली हुई है, तो वो उसके अंदर एंट्री जरूर कर सकता है। तो CD कॉमन चला गया, ls CD टेस्ट, टेस्ट में भी आ गया ls। लेकिन अगर ये TOUCH टच कोई फाइल बनाता है यूज़र 2 तो परमिशन डिनाइड। तो इस तरह से आप किसी भी यूज़र को या किसी भी ग्रुप को ACL के थ्रू उसको जो परमिशन आप देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अभी तो यहाँ पर कितने यूज़र हैं, 1 और 2 यूज़र हैं अदर्स के अंदर। हो सकता है आपके पास 2 की जगह 10 हों, 10 की जगह 20 हों, 20 की जगह 50 यूज़र हो। तो आप उन 50 में से भी किसी एक को या 2 को 3 को जो परमिशन असाइन करके देना चाहते हैं वो ACL के थ्रू आप उसको परमिशन को असाइन करके दे सकते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ कि यूज़र 2 को ना निल कर दो। अभी यूज़र 2 की क्या परमिशन है, रीड और एग्जीक्यूट। तो मैंने कहा कि यूज़र 2 को निल कर दो, यानी कि उसको 0 कर दो। कोई वो उसके अंदर अभी क्या कर रहा था यूज़र, ये यूज़र क्या कहते हैं कॉमन के अंदर भी कॉमन के अंदर आ गया था, टेस्ट के अंदर आ गया था, उसको ls करके चेक भी कर रहा था। यहाँ पर ls करे तो ये ls करके इसको देख भी पा रहा है। तो अगर मैं इसको 0 कर दूंगा, इसकी सारी परमिशन हटा दूंगा, तो क्या होगा, ये टेस्ट के अंदर जा भी नहीं पाएगा और टेस्ट के अंदर क्या कंटेंट है उसको डिस्प्ले भी नहीं कर पाएगा। तो मैं रूट में आया और मैंने फिर वही वाला कमांड चलाया, सेट FACL और M फॉर मॉडिफाई, और यहाँ पर मैंने डाल दिया U फॉर यूज़र, और ये, और मैंने कहा यूज़र 2 के लिए
क्या परमिशन देनी है मैंने? कुछ भी परमिशन नहीं देनी। इसको आप 0 भी लिख सकते हो अगर न्यूमेरिक में लिखना चाहें तो, ठीक है। तो मैंने ये परमिशन, और किसके ऊपर? टेस्ट के ऊपर। सेट FACL लिखना था, हमने T लिख दिया। यूज़र 2 1 2 3 और ये टेस्ट, ठीक है। और आप चेक कीजिए गेट FACL टेस्ट। अब आप देखेंगे यहाँ पर पहले यूज़र 1 आ रहा था रीड राइट एग्जीक्यूट लेकर, अब यूज़र 2 भी आ गया है 0 लेकर। उसके पास कोई परमिशन नहीं है, ना रीड की, ना राइट की, ना एग्जीक्यूट की। तो अब अगर हम यूज़र 2 में जाएं तो अभी तक ये टेस्ट के अंदर था। अब मैं इसको ls करूं, परमिशन डिनाइड। अगर मैं इस टेस्ट से बाहर आ जाऊं, cd स्पेस डबल डॉट, और मैं टेस्ट से बाहर आ गया। अब मैं अगर cd करके टेस्ट में जाऊं तो ये टेस्ट में भी नहीं जा सकता, लेकिन कॉमन में जा सकता है, क्योंकि कॉमन के ऊपर cd डॉट डॉट। तो अब मैं जा cd कॉमन में जा सकता है, क्योंकि कॉमन के ऊपर वो जो परमिशन है उसको रीड और राइट की परमिशन मिली हुई है। कॉमन के अंदर जो टेस्ट नाम की डायरेक्टरी है उसके ऊपर हमने उसकी परमिशन को ACL के थ्रू ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो ये ACL का काम होता है। और क्या कहते हैं, अगर जैसे हमने ये ACL लगाया है तो इसको हटाने के लिए, और अगर मैं यहाँ पर LD करूँ, सॉरी LS करूँ -LD और टेस्ट, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो टेस्ट नाम के पहले जो आ रहा था यहाँ पे डॉट आ रहा था, और अब यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है। ये भी आपको सिंबल जो है प्लस का सिंबल बताता है कि आपकी फाइल या डायरेक्टरी, जो मैं काम अभी डायरेक्टरी पे आपको करके दिखा रहा हूँ, आप इसे फाइल के ऊपर भी कर सकते हैं, और ये यूज़र के लिए भी कर सकते हैं और ग्रुप के लिए भी कर सकते हैं। तो ये जो साइन है वो ये बताता है कि इस डायरेक्टरी या फाइल के ऊपर ये ACL अप्लाई हुआ हुआ है। और इस ACL को ख़त्म करने के लिए, जैसे हमने इसको अप्लाई कर दिया, इसको वापस नॉर्मल करने के लिए, तो जैसे हमने यूज़र 2 के ऊपर किया था, तो मैं क्या करूँगा, सेट FACL, और मैंने यहाँ पे लिखा -x फॉर रिमूव। क्या रिमूव करना है, किससे रिमूव करना है? यूज़र, और यहाँ पे यूज़र 2, और किसके लिए? टेस्ट। तो अब यहाँ पे गेट FACL और TEST टेस्ट अगर हम चेक करें तो देखिए यूज़र 2 यहाँ से हट गया। अभी यूज़र 1 के ऊपर अप्लाई हुई है, तो यूज़र 1 अभी है। अगर यूज़र 1 से भी हमें हटाना है तो फिर वही वाला कमांड चलाएंगे हम, सेट FACL, और यहाँ पर मैंने कर दिया यूज़र 1, ठीक है। अब दोबारा से अगर मैं देखूँ गेट FACL, तो यहाँ पे यूज़र 1 भी हट गया, यूज़र 1 से भी हट गया और यूज़र 2 से भी हट गया। लेकिन अगर मैं LS-LD और टेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लस का साइन अभी भी दिखा रहा है, यानी कि अभी भी इसके पर ये पूरी तरह से रिमूव नहीं हुआ। अगर पूरी तरह से इसको रिमूव आपको करना है तो आपको यहाँ पे कमांड चलाना पड़ेगा, सेट FACL और B फॉर बेस, यानी कि पूरा उसका बेस ही ख़त्म कर दीजिए। किस पे से हटाना है? टेस्ट से। अब दोबारा से ये कमांड चलाइए, देखिए अब डॉट आ गया ना। और अब जो इसकी परमिशन पहली वाली परमिशन थी रीड और एग्जीक्यूट, अब दोबारा से इसके अंदर जाएंगे तो ये इसके अंदर फाइल नहीं बना पाएगा। ये सिर्फ अब इसको रीड कर सकता है और इस फाइल के अंदर जाके इसके कंटेंट्स को चेक कर सकता है। तो इस तरह से आप ACL का यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें,
और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।